जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिलते हैं, वह भी जाकर आप 5:30 बजे हमारी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में इसरो यानी दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष कौन होगा। तो दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो दोस्तों ये होंगे एस सोमनाथ होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, इसरो के अध्यक्ष श्रीधर पनिकर सोमनाथ ने बालियामाला में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में इंजीनियर्स क्वानलेब 2022 में मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नए NGLV की लॉन्च की घोषणा की है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों यह NGLV जो है यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2022 का विषय क्या है। तो दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है यूनिवर्सल हैंड हाइजीन के लिए एकजुट हो। तो दोस्तों यह इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, इस वर्ष की थीम यूनाइटेड फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन पूरे समाज के हाथ की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करती है। तो दोस्तों यह इसकी थीम हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, GSLV MK3 के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशन लॉन्चर है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा लॉन्चर है। तो दोस्तों यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PSLV। यह PSLV है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, वर्तमान में भारत के पास 3 परिसंचालन प्रक्षेपण वाहन हैं। तो दोस्तों पहला है PSLV है दोस्तों, दूसरा GSLV है, और दोस्तों तीसरा है GSLV MK3। तो दोस्तों यह 3 हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को लॉन्च करते हैं। इनके द्वारा सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों इन्हें इंपॉर्टेंट है, सभी स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टेबल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ किसने भागीदारी की है। तो दोस्तों यह की है केश कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, AI संचालित वित्तीय कल्याण मंच केस ने अपने यात्री ऐप IRCTC रेल कनेक्ट पर टेबल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों यह क्या है, भारती दास को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है 1998 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी भारती दास को नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह बनाया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की चेन्नई है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है, गोवा की पणजी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। यह दोस्तों गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अध्यक्ष अपना देश भारत है और दोस्तों सह-अध्यक्ष फ्रांस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है महामारी व्यवधान और उड़ीसा के पाठ शासन में नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों यह क्या है, नवीन पटनायक ने। यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महामारी विघटन और उड़ीसा के शासन में सबक नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। दाल के लिए अधिकतम कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी है। तो दोस्तों दालों के मूल्य में प्रति रुपया कुंटल यानी 500 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। सबसे ज़्यादा 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ मसूर की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश ने सबसे कम स्कोर किया। यानी दोस्तों भुखमरी में सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों यह रहा है यमन देश रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में यमन विश्व का अंतिम स्थान पर है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है भविष्य। इसका नाम भविष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नाम से एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी ज़रूरतों के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्फ क्रिस्टरसन को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है स्वीडिश संसद ने एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन
को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जिसे एक बार कट्टरपंथी दूरदराज पार्टी द्वारा समर्थित किया जा रहा है। क्रिस्टरसन एक कंजर्वेटेड मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह क्या है, जितेंद्र सिंह ने, किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिंगल इंटीग्रेट पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह क्या है, बारबरा मेटकाफ को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मेटकाफ को दिया गया है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना शुरू करने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है छत्तीसगढ़ राज्य को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है और दोस्तों राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल IOCL और गेल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रस्तावित सतह कोयला गैसीकरण परियोजना को स्थापित करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है, भारत के पहला पदक जीता है दोस्तों, यह जीता है साजन भनबाला ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानबाला ने 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यानी अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, अपने काम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेहान करुण तिलक ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणकलिका ने देश के सांप्रदायिक संघर्ष के बीच एक पत्रकार की हत्या के बारे में अपने काम द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, CRT के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभियान पावर एक्स को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है। अभ्यास का विषय क्या था। तो दोस्तों इसका अभ्यास का विषय क्या था। तो दोस्तों इसका विषय था IT और OT अवसंचरण में साइबर प्रेरित व्यवधान का बचाव।
तो दोस्तों यह इसका विषय था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अभ्यास का उद्देश्य आईटी और ओटी सिस्टम में साइबर घटनाओं को पहचानना, विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना था। अभ्यास का विषय आईटी और ओटी बुनियादी ढांचे में साइबर व्यवधान का बचाव था। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अदानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों अदानी एयरपोर्ट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? दोस्तों यह क्या है? अरुण बंसली को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित करते हुए फिर से अपने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एएफसी एशियाई कप में 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो दोस्तों यह कौन सा देश उभरा है? तो दोस्तों यह उभरा है भारत और सऊदी अरब। ये भारत और सऊदी अरब उभरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत और सऊदी अरब एशिया फुटबॉल महासंघ एशिया कप के 2000 संस्करण की मेजबानी के लिए अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आज की दीपावली है, दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों एक दिया आप शहीदों के नाम जरूर लगाएं। मैं तो प्रति वर्ष एक दिया शहीदों के नाम लगाता हूं, तो दोस्तों आप भी एक दिया शहीदों के नाम अवश्य लगाएं। तो दोस्तों आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों इस दीपावली को सावधानी से मनाएं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।